सोचिए जब शिमला सो रहा होता है और पहाड़ों पर धुंध धीरे धीरे उतर रही होती है। तभी एक पहाड़ी ऐसी है जहां आज भी रामायण की सांसें चलती हैं। नमस्कार, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जाखू पहाड़ी की, शिमला की सबसे ऊंची चोटी और भगवान हनुमान की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक। कहानी हमें सीधे ले चलती है रामायण के सीधे युद्ध काल में। लक्ष्मण मूर्छित है, लंका का युद्ध अपने चरम पर है और जीवन बचाने का एक ही उपाय संजीवनी बूटी। भगवान राम का आदेश पाकर हनुमान हिमालय की ओर उड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक पल ऐसा आता है जब वे एक पर्वत पर तपस्या में लीन एक महान ऋषि को देखते हैं। हनुमान वहां उतरते हैं। ऋषि का नाम था यक्ष। संजीवनी के विषय में मार्गदर्शन पाकर हनुमान उनसे विदा करते हैं और लौटते समय वे अवश्य मिलेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में कालनेमी राक्षस हनुमान को युद्ध के लिए ललकारता है। युद्ध होता है, राक्षस परास्त हो जाता है। को नहीं पहचान पाते तो वे पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं। मगर समय बीतता जा रहा था और ऋषि यक्ष भी चिंतित हो जाते हैं। तभी हनुमान स्वयं उस पर्वत के साथ उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। कहा जाता है कि उस स्थान पर ऋषियों ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। मूर्ति आज भी जखू मंदिर में विराजमान है। समय बीतता गया और ऋषि यक्ष के नाम पर यह पर्वत पहले यक्ष कहलाया, फिर याक, फिर याखू और अंततः जाखू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ हनुमान जी के चरणों के निशान संगमरमर पर उकेरे गए हैं, जिन्हें आज भी श्रद्धालु अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जरा उस जगह की ऊंचाई समझिए। समुद्र तल से 8048 फीट ऊपर शिमला का सबसे ऊंचा बिंदु, और साल 2010 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहां पर 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति मानी जाती है। मूर्ति इतनी ऊंची है कि इससे पूरा शिमला दिखाई देता है और इतना भव्य पहाड़ भी इसके सामने नतमस्तक होने लगता है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। से बर्फीली चोटियां दिखाई देती हैं, घाटियां दिखाई देती हैं और पूरा शिमला आपके पैरों के नीचे लगता है। यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं। जो रोमांच चाहते हैं वे रिज मैदान से 3 किलोमीटर देवदार के जंगलों के बीच से पैदल ट्रैक कर सकते हैं। आराम चाहते हैं वे कार या टैक्सी के जरिए भी आ जा सकते हैं, पर सबसे लोकप्रिय तरीका है रोपवे, जो आपको सीधे रिज से मंदिर तक ले जाता है। कुछ हिस्सों में सीढ़ियों से बचने के लिए एस्केलेटर की सुविधा भी दी गई है। पैदल आने वालों के लिए प्रवेश द्वार पर लकड़ी के डंडे मिलते हैं और सहारा भी, और बंदरों से सुरक्षा भी, क्योंकि जाखू में बंदरों के लिए भी मशहूर माना जाता है। रेल से आने वालों के लिए नज़दीकी स्टेशन शिमला पड़ता है और बस से आने वालों के लिए शिमला बस अड्डा सबसे पास है। और हवाई मार्ग की बात करें तो जब्बार हट्टी एयरपोर्ट, जो शिमला से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, जहां दिल्ली से उड़ानें उपलब्ध हैं। हर साल हिमाचल सरकार यहां पर्वतारोहण कार्यक्रम भी आयोजित करती है, ताकि इस पर्वत की पहचान दुनिया तक पहुंच सके। जाखू मंदिर सिर्फ देखने में ही नहीं, महसूस करने की जगह है। यहाँ भक्ति, इतिहास और प्रकृति है, और रामायण की जीवित कथा भी है। अगर आप शिमला आए तो जाखू नहीं गए तो समझ लीजिएगा आपने शिमला पूरा नहीं देखा है। ये थी कहानी शिमला के सबसे ऊंची जखू पहाड़ी पर बसे भगवान हनुमान के उस पावन धाम की, जहां आस्था आज भी इतिहास भी बातें करती हैं। को ऐसे भारत की पुरानी कथाएं, अनदेखे तीर्थ और इतिहास से जुड़े रहस्य कहानी के अंदाज में जानना पसंद है तो जुड़े रहिए इंडिया प्लस के साथ। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंडिया प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ जगह नहीं दिखाते, हम भारत की आत्मा तक पहुँचाते हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला मंदिर या अगला इतिहास कहाँ का जानना चाहते हैं। हमें आपके सुझाव और मैसेज का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें इंडिया प्लस के साथ। जय बजरंगबली, और मिलते हैं जल्द ही अगली कथा के साथ, सिर्फ इंडिया प्लस पर। जय माता की, जय बजरंगबली।